Good evening, class. Hi, this is Faiz Siddiqui and I welcome you to my YouTube channel Toppers Classes. My dear students, इस फ्री एजुकेशन की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th और 10th के सिलेबस को। और क्लास 9th और 10th के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें स्टडी करना है, एमसीक्यूज के जो ग्रामर के क्वेश्चंस 5 आते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के पीछे मेरे पीछे लिखा हुआ है, जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर किसी स्टूडेंट को जरूर आना चाहिए, चाहे वो क्लास 11 का स्टूडेंट हो, क्लास 12 का हो, 9th या 10th का हो। ये चैप्टर सभी प्रकार के सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपपद। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपपद। उपपद क्या होता है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ स्लाइड्स हमारी हैं, पहले से रूल्स लिखे हुए हैं, उनमें हम केवल समझेंगे, इजीली टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए उपपद, उप और पद, उप माने होता है पहले आने वाला और पद का मतलब होता है शब्द। वो शब्द जो किसी नाउन से पहले आता है और उसके अर्थ को निश्चित या सीमित कर देता है, वो हमारा आर्टिकल होता है। चलिए देख लेते हैं आगे कि आखिर आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल के बारे में बात करते हुए हम देखेंगे। देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो शब्द किसी नाउन के पहले लगाकर वाक्य में उस नाउन के महत्व को या प्रभाव को परिभाषित या प्रदर्शित करते हैं, वे आर्टिकल कहलाते हैं। सिंपली समझ लीजिए कि वो शब्द जो नाउन से पहले आएगा और किसी नाउन से पहले आकर उसके अर्थ को, महत्व को, प्रभाव को परिभाषित करेगा या उसके अर्थ को चेंज करेगा, निश्चित करेगा, वो हमारा होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? देखिए आर्टिकल मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक तो होता है ए, एक होता है एन और एक होता है दा। तो ए, एन और दा ये 3 आर्टिकल हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं तो उनको भी हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। देखिए 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो कितना प्रकार के हैं। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला प्रकार क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। इसे हम लोग कहते हैं निश्चित उपपद। निश्चित उपपद। तो निश्चित उपपद क्या होते हैं? डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग स्टडी करते हैं दा का यूज, यानी कि दा को पढ़ते हैं। दा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। और दूसरा आर्टिकल क्या होता है? सेकेंड टाइप इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित उपपद। इसमें हम लोग ए और एन के यूज को पढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल का यूज है इसमें हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे दा का प्रयोग कहां करते हैं, ए का प्रयोग कहां करते हैं और एन का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हम जो इसे स्टडी करेंगे वो क्या है? यूज ऑफ दा, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को, और डेफिनिट आर्टिकल के बाद में हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ ए, और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ एन। ठीक है, तो यूज ऑफ ए, दा, ए और एन का हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूज ऑफ दा को, डेफिनिट आर्टिकल के रूल्स को देखते हैं। आप सब देख रहे हैं यहां पर आपके लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। कुछ रूल्स हैं उनको समझेंगे और यहीं से हम लोग देखते हैं। यूज ऑफ दा, दा का यूज कहां पर होता है, दा का प्रयोग कहां पर हम लोग करते हैं? देखिए प्रत्येक कॉमन नाउन से पहले दा आता है। जितने भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आप जानते हैं जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, मदर, फादर, सिस्टर, बुक, टेबल, चेयर, फोन, पेन, शर्ट, एवरीथिंग, इवन बोर्ड, ये भी सब कॉमन नाउन है। तो इनसे पहले दा का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा है? मदर। मदर कॉमन नाउन है तो क्या आएगा? द मदर इज सिटिंग ऑन द चेयर। क्या हो जाएगा? चेयर भी कॉमन नाउन है तो इसके पहले दा आ जाएगा। ए भी आ सकता है चेयर के पहले, लेकिन कब आएगा वो हम बताएंगे आगे। आगे देख लिए दूसरा रूल क्या है? नदी, घाटी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पर्वत तथा दिशाओं के नाम से पहले दा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कौन कौन से चीजें?
सूर्य, नदी, घाटी, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पर्वत तथा दिशाओं के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। हम देख सकते हैं दा का यूज कैसे किया जाएगा। पहला सेंटेंस देखेंगे, अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से पहले क्या आएगा? दा। द अर्थ इज राउंड। इधर देखिए सन, सूर्य से पहले दा आता है। द सन राइजेस। ईस्ट क्या है? दिशा का नाम है, इससे पहले भी दा आएगा। स्काई यानी कि आकाश से पहले भी दा आता है, द स्काई। और गंगा एक नदी का नाम है, इससे पहले भी दा का प्रयोग कर देंगे, द गंगा इज ए होली रिवर। ओके, खाली स्थान ऐसे ही दिए होंगे हाई स्कूल और 9th में, उसमें हमें आपको सही करके लिखना होगा किस तरह से। और इसी तरह से शायद 12th में भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी तरह से आएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए एन और दा, और एक में लिखा होगा नन। इस तरीके से जो हो वो आपको करना है। तीसरा रूल देखते हैं, किसी बात पर जोर डालने के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। सर देखिएगा, दिस इज बॉय, हम यहाँ क्या करेंगे? दिस इज द बॉय। जब हम किसी चीज पर जोर डालेंगे, हम कहते हैं यही वो पेन है, मतलब इसे पहले जानते हैं, यही वो पेन है जो तुमने मुझे दिया था, तो कहेंगे दिस इज द पेन। ए पेन नहीं करेंगे। ए पेन का मतलब है कोई ऐसा पेन जिसको आप नहीं जानते हैं पहले से। और द पेन जब यूज करेंगे तो मतलब प्रेशर होगा उस पर, दबाव डालने के लिए। क्या करेंगे? दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया था। मतलब यही वो लड़का है, जोर डालने, यही वो लड़का है। इसी तरह से और भी सेंटेंस होते हैं, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, दिस इज द लोकेलिटी वेयर आई लिव। ओके, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। तो हमने जाना कि यूज ऑफ द में 3 रूल्स को हमने स्टडी किया है, और अब हम जानेंगे अगले अपने रूल्स को, रूल नंबर 4 को। और रूल नंबर 4 में हम देखेंगे कि देयर दा का यूज कहां पर किया जाता है। तो दा के यूज की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, दा के प्रयोग में रूल नंबर 4, धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक घटनाओं, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा आता है। देखिए गीता, गीता धार्मिक किताब है, इससे पहले क्या लगाएंगे? दा गीता। ताजमहल ऐतिहासिक इमारत है, इससे पहले दा लगाएंगे। देखिए ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक होगा और यहाँ ए बना होगा, ऐतिहासिक। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। ऐतिहासिक इमारतों से पहले दा आता है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम है, तो इससे पहले भी दा आएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर हम बात करें घटनाओं की तो कैसे होगा? जैसे हमने कह दिया, एग्जाम में आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्योंकि द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों आया? क्योंकि वर्ल्ड वार एक ऐतिहासिक घटना है। ओके, रूल नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं क्या होती है? जहां कहीं भी एडजेक्टिव में ईएसटी लगा होगा। ठीक है, जैसे देखिए बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट आया होगा, उसमें हम लोग दा का यूज करेंगे। आई एम द बेस्ट बॉय, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। नेक्स्ट में आते हैं, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले दा आता है। जैसे श्लोक इज, श्लोक है, कौन है? द सलमान खान ऑफ काजी टोला, काजी टोले का सलमान खान। इसी तरह से श्लोक की तुलना किससे की गई? सलमान से की गई, तो यहां पर दा आ गया। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए सूरदास वॉज मिल्टन ऑफ इंडिया, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सूरदास वॉज द मिल्टन ऑफ इंडिया, यहां पर आ जाएगा। एक ये बनावट देख लीजिए, जब भी कभी किसी जगह पर मोर आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री होगी, और फिर कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से आई है तो हम लोग दा का यूज करते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ठीक है, द बेटर यू फील द बेटर यू गेन, इस तरह से हम लोग दा का यूज करके बनाते हैं। तो ये हमारे यूज ऑफ दा थे। डेफिनेट आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पर जाना है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके पीडीएफ नोट्स भी आपके कोर्स में अवेलेबल हैं, वहां से आप लोग इनको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दा के यूज के बाद हम लोग जो नेक्स्ट यूज पढ़ने वाले हैं वो हमारा यूज है यूज ऑफ ए। चलिए यूज ऑफ ए को देखते हैं। ए का यूज कहां पर किया जाता है? 2 रूल्स हैं, केवल 2 रूल्स हैं यूज ऑफ ए में। देख लेते हैं इनको। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है? ए का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग?
प्रत्येक काउंटेबल नाउन से पहले ए आता है। कोई भी ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसके पहले ए आएगा। आई हैव ए पेन, शी राइट्स ए लेटर, ठीक है। जैसे द मदर सैट ऑन द चेयर लिखाया था, वहां पर एक काम और हो सकता था, आप ये भी कर सकते थे, जो पीछे हमने सेंटेंस पढ़ा है द वाले यूज में, द मदर सैट ऑन चेयर, ये था, वहां पर हमने दा लगाया था, यहाँ ए भी लगाया जा सकता है, सैट ऑन ए चेयर, ठीक है। चेयर को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसे आप लोग लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जब कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो, किससे शुरू हो, ए ई आई ओ यू से अगर कोई शब्द शुरू होता है और मान लीजिए उसका उच्चारण किससे होता है, उसका उच्चारण होता है हिंदी के व्यंजन से। किससे? व्यंजन से। आप जानते हैं जब भी कभी शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उसके पहले एन आता है, लेकिन अगर उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, हिंदी के व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञा तक जितने भी हैं, छत्रा ज्ञा सब व्यंजन मान लीजिए आप, ठीक है। और आ से लेकर अंगा तक क्या है, आपके स्वर हैं। देखिएगा, आ ये यहां पर नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अगला देखिए, ही इज खालिस्तान यूरोपियन, यूरोपियन का उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा, यूरोपियन, ठीक है। इसी तरह किससे हो रहा है, या से हो रहा है, तो यहाँ एन नहीं ए आएगा। दिस इज, अब देखिए यूजफुल में क्या आ रहा है, यूजफुल, ठीक है, तो या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, ए यूजफुल। इसी तरह से कुछ और वर्ड हैं, जैसे यूनिक, इसके पहले भी ए आता है, एन नहीं आता। अगर कहीं पर यूनिवर्सिटी आ जाए तो यूनिवर्सिटी के पहले भी ए आता है, एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एन का प्रयोग। और एन के प्रयोग में हम लोग जानेंगे कि आखिर एन का यूज कहां पर किया जाता है। देखिए 3 रूल हैं केवल इसमें, और 3 रूल में ही हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहला नियम दिया गया है, जब कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो, यानी कि अंग्रेजी के वॉवेल से, और उसका उच्चारण भी हिंदी के स्वर से हो। हिंदी के स्वर कौन कौन से, मैंने क्या बताया था अभी, आ से लेकर अंगा तक, ठीक है, ये सब स्वर होते हैं, तो एन आता है। जैसे देखिए, ही इज खालिस्तान, फिर यहाँ पे भरना है इंटेलिजेंट से पहले कोई आपको आर्टिकल, तो क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट किससे शुरू हो रहा है, ई से, आ ई, यानी कि स्वर है हिंदी का, तो क्या लगाएंगे, एन इंटेलिजेंट, एन ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से है तो एन आएगा। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी के व्यंजन से शुरू हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर किसी भी शब्द से शुरू हो और उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो, हिंदी के स्वर मतलब आ से लेकर अंगा तक, तो एन आएगा। जैसे देखिए, ये लिखा है ऑनेस्ट बॉय, यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, ठीक है, यानी कि आ से शुरू हो रहा है। ये हावर नहीं है, ये क्या है, आवर, तो आ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, एन ऑनेस्ट बॉय और एन आवर, ही विल बी बैक इन एन आवर। समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, अच्छा है क्वेश्चन। देखिए, जब किसी डिग्री या पोस्ट का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, संक्षिप्तीकरण मतलब एब्रीविएशन, क्या करते हैं, जब किसी डिग्री या पोस्ट का एब्रीविएशन करते हैं, तो यदि उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से है तो एन आएगा, और व्यंजन से है तो ए आएगा। जैसे आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हम चलिए ऊपर लिख देते हैं, कुछ चीजों को हटा देते हैं, इसको एब्रीविएशन को। मान लीजिए एक डिग्री है एमए, एक डिग्री है बीए, और एक डिग्री है बीबीए, ठीक है, एक डिग्री है एमबीए, ठीक। अब इसी तरह से कुछ पोस्ट हैं, डीएम, ठीक है, एसपी, एमएलए, एमपी, ये सब आपकी पोस्ट हैं। जरा देखिएगा, एमए, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, एम ए, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो यहाँ क्या आएगा, एन, एन एमए। एमए क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या है, ये क्या है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब पूरे नाम है और इनका संक्षिप्तीकरण किया गया है। देखिए बीए में क्या आ रहा है,
बा आ रहा है बकरी वाला, तो ये क्या है, ये हिंदी का स्वर नहीं है, यहाँ ए आएगा, इसमें भी ए आएगा, लेकिन यहाँ एन आ जाएगा। डीएम से पहले ए आएगा, एसपी से पहले एन आ जाएगा, क्योंकि एसपी कैसे होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, एसपी। एमएलए से पहले एन आएगा और एमपी से पहले भी एन आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये हमारे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स थे जिन्हें हमने स्टडी किया है। आई होप आप लोग इन चीजों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और आपने इस टॉपिक को सक्सेसफुली समझने के बाद में नोट भी कर लिया होगा, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं, बाकी की एक्सरसाइजेस हम लोग जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो ऑनलाइन चलेंगे उन सेक्शन से आप लोग एग्जाम से पहले उन सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 100% श्योर है कि जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हीं में से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, उनसे बाहर नहीं आएंगे, ये पक्का है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक और टॉपिक दिया हुआ है, यहां पर दा का यूज दिया गया है। द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इन शब्दों से पहले दा का यूज किया जाता है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, माउंटेन की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, द हिमालयाज, द एल्प्स, द पायरेनीज, नदियों के नाम से पहले दा आता है, पहले बता चुके हैं। समुद्र के नाम से पहले दा आएगा, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक, द अंटार्कटिक। जितने भी आइलैंड्स हैं क्या है, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज। धार्मिक किताबों से पहले दा आता है, ये आपको बता चुके हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी दा देखिए आया हुआ है यहाँ पर। मैगजीन के नाम से पहले दा आता है, द रीडर्स डाइजेस्ट, द कॉम्पिटिशन मास्टर। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों से पहले दा आता है, कोई दिक्कत नहीं, बता चुके हैं। ऐतिहासिक घटनाओं से पहले दा आता है। ट्रेन, शिप और प्लेन्स के नाम से पहले भी दा आता है। देखिए, द शताब्दी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द अशोका। जैसे कन्नौज में एक गाड़ी कन्नौज से होकर निकलती है, कौन सी, कालिंदी एक्सप्रेस, तो क्या कहेंगे, कालिंदी एक्सप्रेस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द कालिंदी एक्सप्रेस। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, वही चीजें हैं जो आपको पढ़ाई हुई हैं। आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज को। ये देखेंगे सभी बच्चे इसको ध्यान से, सबसे पहले अपनी कॉपी में सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जल्दी जल्दी जो हमारा फोन है, अपने फोन से वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे। और रोकने के बाद आपको टाइम मिल रहा है 10 मिनट तक, रोके रहिए। 10 मिनट में ये स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है उसको सॉल्व करिए और उसके बाद आप जो है इस वीडियो को आगे देखिएगा, ताकि जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैच करिए कि क्या आपने सही बनाए हैं सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं। देखिए, लिखा है हिज वाइफ इज, खाली स्थान दिया है, और एन, ए, द, नन का मतलब है कोई नहीं, इसमें यूज करना है। देखिए, यूरोपियन आया है, यूरोपियन में क्या होता है, यूरोपियन। ये हमने तुम्हें नियम अभी बताया था कि जब कोई शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो लेकिन उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो तो क्या आता है, एन। इसमें क्या आता है, ए आता है, एन नहीं आता है। तो यहां हम क्या लगा देंगे, एन लगा, यहां पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। हिज वाइफ इज ए यूरोपियन, तो आंसर कौन सा सही है, बी वाला। तो बी वाले आंसर को आप सही कर देंगे। दूसरा देखिए, ही इज, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज द बेस्ट बॉय। तो ये द कहां पर है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। देखिए, एमए, ये लास्ट रूल हमने पढ़ाया था एन के प्रयोग में। एमए में क्या आ रहा है, एम ए, यानी कि ए से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा, और एन किस में दिया गया है, ए वाले में दिया गया है। ऑनेस्टी इज सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या करेंगे, द बेस्ट। कई बार आपने ये पढ़ा होगा, एक प्रोवर्ब है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पर्वत तथा दिशाओं के नाम से पहले द आता है, तो यहां पर भी हम द लगा देंगे, द अर्थ, और द में ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। फिर देख लिए, ही इज, देखिए यूनिवर्सिटी आया है, ये हमने बताया था, यूनिवर्सिटी, यूनिक, ठीक है। और इसी तरह से यूजफुल, इनके पहले क्या किससे शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, या से, भले ही यू से स्टार्ट है लेकिन यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, तो ये बी वाला सही है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो क्या करेंगे, ए स्टिच, ये मुहावरा होता है, यानी कि एक स्टिच जो होती है समय पर जो बचत करे, ठीक है, सेव्स 9। आगे देख लेते हैं मुहावरा, आगे इसके बाद में हम प्रोवर्ब पे आगे बढ़ते हैं। आई बॉट इंक पॉट, तो इंक पॉट से पहले क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, एन इंक पॉट, क्योंकि देख रहे हैं ई से शुरू हो रहा है। राम इज, देखिए एसडीओ, ये क्या है, एक पोस्ट है, एसडीओ में किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, एन एसडीओ। ही वेटेड फॉर एन आवर, आवर भी हमने एग्जाम्पल में तुम्हें लिखाया है, तो एन वाला सही है।
क्योंकि एच से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण है आवर यानी कि बड़े आ से। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी में एन लगाते हैं। स्काई इज ब्लू, स्काई से पहले आकाश से पहले दा आता है तो ये वाला सही हो जाएगा। आई सा लॉयन इन द जंगल तो क्या हो जाएगा ए लॉयन, मैंने एक शेर देखा जंगल में। गोल्ड इज ए, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, क्या है एक प्रीशियस मेटल है, बी वाला सही हो जाएगा। बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, बोथ के बाद दा का यूज करते हैं, बोथ द बॉयज। मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है। तो ये 15 क्वेश्चन थे, आप मैच करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 15 में 14 और 13 सही हैं तो इट मींस आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम पेपर में। बने रहें, आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन में और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अपने साथियों से भी कहिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कोर्स को परचेज करें। बहुत सिंपल, बहुत कम पैसे में, बहुत कम फीस में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। 9, 10, 11, 12 और इवन बीए के सभी सेमेस्टर्स के लिए जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको ही बताइए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक्स।